वीडियो के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। 5 नवंबर बरोज़ एतवार कराची में 4 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और एक यूसी जो कि यूसी 8 है इब्राहिम हैदरी में बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। और अब 3 अजला की बात की जाए तो यूसी 13 सदर टाउन, यूसी 3 माड़ीपुर और यूसी 7 में इंतखाबात होंगे 5 नवंबर बरोज़ एतवार को। देखना यह है कि तीर चलेगा या जमात इस्लामी का तराजू भारी पड़ जाएगा तीर पर। आज इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 13 सदर में और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है। वोटर्स की तादाद, कारकुनान की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और सब उम्मीद है कि जिसको भी वो वोट दें, चाहे वो जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं अपनी पार्टियों से और वो चाहते हैं कि जो गिजरी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, चाहे वो पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो या दीगर मसले हो। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक पंडाल सजा हुआ है और ये पीपल्स पार्टी का पंडाल है। और अब से कुछ देर बाद मेयर कराची जो कि इसी यूसी से चेयरमैन के लिए इंतखाब भी लड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि डिप्टी मेयर कराची भी इस यूसी से इंतखाब लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि क्या होने जा रहा है। मगर आज जो गहमा गहमी है वो आपको दिखाएंगे, जमात इस्लामी वालों के पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मसला है, कितने पुर उम्मीद है कि वो इस बार जीत जाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। आज इस तरह से आप देख रहे हैं कि फूल की पत्तियों से निछावर किया गया है। जी भुट्टो के नारे लग रहे हैं और मेयर कराची आ चुके हैं मुर्तज़ा वाब साहब। मुर्तज़ा वाब साहब, कितने पुर उम्मीद है? जमात इस्लामी ने काफ़ी कोशिशें की, कोर्ट में भी चले गए कि कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है, तो क्या कहेंगे? कितने पूरी उम्मीद है कि सिर्फ तीर ही चलेगा 5 नवंबर को? आपको नज़र आ रहा है तीर ही चलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि गिजरी वालों पे यूसी 13 के दिलों पे तीर है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे लोगों का, ये आज हमारा पार्टी का इवेंट नहीं है, यहाँ की जो मौज़िज़ीन हैं उन्होंने ये इवेंट हमारे लिए रखा है। बाकी जमात इस्लामी या तो तनकीद करती है या अदालतों में मुकदमे फ़ाइल करती है। माजी में भी इन चीज़ों को हमने फेस किया। मैं आज भी मौजूद हूँ, सुबह दफ्तर जाता हूँ, शहर का काम करता हूँ, रात में यहाँ हल्के में आता हूँ ताकि लोगों से मिल सकूँ, मुलाकातें कर सकूँ। आइए देख लीजिए, सबके सामने एक हल्के से जीत चुका हूँ। इब्राहिम हैदरी से हाफिज़ नईम साहब को मैंने पहले भी ऑफ़र की थी, आ जाते इलेक्शन लड़ लेते, उनको लग पता चल जाता कि तराजू है या तीर है, क्योंकि जिन लोगों ने खिदमत की है ना आवाम की, उनके दिलों में तीर है। अच्छा, ये खिदमत आप एक कहते हैं कि यंग है और एनर्जेटिक है, रहनुमा पीपल्स पार्टी में आप बहुत यंग है और आपका विजन भी बहुत क्लियर है कि कराची को बनाना है और कराची को आगे लेके चलना है। तो आप क्या समझते हैं जो मसाइल है यूसी 13 के, वो किस तरह से हल होने चाहिए? क्योंकि देरीना मसला पानी का जो कि पूरे कराची में है और स्पेशली इस यूसी में है। देखिए, कराची भर के अंदर पानी का मसला, और पानी के मसले को भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल करके देगी, बिलावल साहब की हुकूमत हल करके देगी, हमारे मंशूर का ये हिस्सा है। और इंशाल्लाह सिर्फ यूसी 13 नहीं बल्कि शहर कराची की तामीर और तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जो अपना किरदार अदा करेगा। तनकीद की सियासत को, तफरीक की सियासत को, तासुब की सियासत को, लसानियत की सियासत को तर्क करेंगे इस शहर के अंदर और मेक श्योर करेंगे कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए, बच्चा जैसे बैठा हुआ है ना, इन बच्चों की खातिर इंशाल्लाह एक ऐसा कराची बनाएं जिसके ऊपर हम सबको इंशाल्लाह फ़ख्र हो। क्या कहेंगे आप? कराची लगे हुए, आवाम बहुत मायूस है। 5 तारीख को क्या चलेगा? किस तरह से हल करेंगे पूरे कराची का मसला? मुर्जा तेरा क्या चलेगा? तीर चलेगा, तीर चलेगा। मैं तो मुला तेरा क्या चलेगा? तीर चलेगा, तीर चलेगा। भुट्टो तेरा क्या चलेगा? तीर चलेगा, तीर चलेगा। कैमरा दिखे। भुट्टो जब नारे लगते हैं ना तो बच्चे भी यूँ करना शुरू कर देते हैं। ये है पीपल्स पार्टी की मोहब्बत लोगों से। इंशाल्लाह खिदमत खिदमत खिदमत, तनकीद को तर्क करो, तासुब को तर्क करो, लोगों के आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करो। और गिजरी की आवाम ने देखा है, यूसी 13 की आवाम ने देखा है कि उनके दुख सुख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ इख्तियारात रही। हैं उसमें आप समझते हैं कि वो इख्तियारात जो कि एमक्यूएम कहते आए, मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते रहे, अब आप कह रहे हैं, जमात इस्लामी भी कह रही है इख्तियारात नहीं मिल रहा, तो क्या इन इख्तियारात के साथ? मेरा नाम मुर्तज़ा वहाब है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। मैं कभी भी
ये नहीं कहूँगा कि तारीख मुझे वसीम अख्तर के नाम से याद रखे ठीक है। या नईम रहमान के नाम से ये याद रखे। मेल किसका? इख्तियारात मिल जाएंगे ये आगे जाके। मेल किसका? इख्तियारात हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं आपका फुटबॉल ग्राउंड दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं अंदर की गलियाँ आपको दिखाता हूँ जो पेवर की गई हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आरओ प्लांट दिखाता हूँ जो हमने बनाए। ये इख्तियारात थे तभी काम करके दिए। ये लोग जो नफरत की सियासत करते हैं ना, उनकी ऐनक को अब साइड में रखने की ज़रूरत है, खिदमत की सियासत करनी है। इलाकाई सियासत तो नहीं हो रही सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पीपल्स पार्टी है, वहाँ तो सिर्फ काम नहीं हो रहा, हर जगह काम होगा। हर जगह हर जगह होगा। मैं कल स्कीम 33 में सफूरा टाउन के अंदर एक जी। सड़क का इफ्तिताह करने जा रहा हूँ। हम कभी भी उस सीट को कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की कामयाब नहीं हुए। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बख्तियारी यूथ सेंटर पे जहाँ पर काम हो रहे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती है। शारे नूरजहाँ के ऊपर काम हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ से कभी कामयाब नहीं हुए। पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेरे ख्याल में 6 हमारे यूसी चेयरमैन कामयाब हुए, लेकिन काम अगर कराए, आप मेरे साथ बिठाएं इन लोगों को, मैं आपको आप मुझे बताऊंगा। टाइम देंगे, फिर मैं आवाम के साथ आपके साथ निकलूंगी। ये आज ऑनियर कह रहे हैं, आप बिल्कुल टाइम डन, देंगे घंटे बिल्कुल, का? ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप घंटे का पता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों के घंटे बजने वाले हैं अभी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आपके पास। जिस तरह से आपने देखा कि हमने बात की इस यूसी 13 की जो कि सदर टाउन है, और इस यूसी में बहुत सारे मसाइल हैं, मगर पीपल्स पार्टी इस हवाले से पुरुमीद है कि इसके मसाइल हल किए जाएंगे। साथ ही साथ आपने मुर्तज़ा वहाब की भी गुफ्तगू सुनी जो कि मेयर कराची और इस यूसी से इंतखाब भी लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो ज़िम्मेदार आन हैं उनसे बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आवाम को इनसे, और क्या ये आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे या नहीं, ये जानना ज़रूरी, क्योंकि आवाम भी जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक ये का। जो यूसी बहुत बड़ी यूसी है, आवाम की तादाद भी बहुत ज़्यादा है इसमें, आप क्या समझते हैं कि गिजरी के जो मसले हैं वो कौन से हैं, और कितनी पुरुमीद है कि पीपल्स पार्टी ही उन मसाइल को हल करेगी? सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि यूसी तो काफ़ी बड़ी है हमारी, गिजरी, श्रीजना, ब्लॉक 1, 2, 3, 4 ये इसमें शामिल है। इसमें मसाइल तो अभी फ़िलहाल तो इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किया है और ख़िदमत पर हम सपोर्ट करते। आज जो आप माहौल देख रहे हैं, लास्ट टाइम हमने इलेक्शन लड़ाई थी यूसी से, जी, काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किया यहाँ पर, गिजरी के लोगों ने, और गिजरी के लोग हमेशा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लास्ट करमुल्ला वकासी साहब जीत कर चेयरमैन बने इस यूसी के ऊपर, उम्मीद करके मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपने हल्के गिजरी से ऐलान किया कि मैं गिजरी से इलेक्शन लड़ूंगा, ये मेरा घर है। और हमेशा गिजरी वालों ने पीपल्स पार्टी का हमेशा साथ दिया है और देते रहेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले हमेशा साथ गिजरी वालों को देते रहेंगे, तो आप समझते हैं कि इस बार भी जो 5 नवंबर को तीर ही चलेगा, तीर जीत के और यहाँ के मसाइल को हल करेगा? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम लोग की ये उम्मीद है कि पहले भी इंशाल्लाह हम लोगों ने काम किए और अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग गिजरे वाला जितना पठान है और हम लोगों ने हेल्प उठाया कि इंशाल्लाह इनके साथ देंगे और इंशाल्लाह इनको वोट देंगे और इनको सपोर्टर बनेंगे। क्यों हम भी इंसान के सन कराची शहर में रह रहे और हम भी इधर खाते पीते, इंशाल्लाह इनको जो है ना हम सपोर्ट करेंगे और हमारा ख्वाहिश है जितना पठान है इनको ज़रूर हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो सपोर्ट है वो तो पीपल्स पार्टी को मिल रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसको पे बैक करेगी मसाइल को हल करके? इंशाल्लाह पहले भी पीपल्स पार्टी ने इस यूसी में मसाइल हल किए, आपने देखा होगा, गलियों में काम किया, फेवर लगाए, गटर लाइन, जितने सेवरेज लाइन, पानी के मसले हल किए चेयरमैन करमुल्ला की क़यादत में। और इंशाल्लाह आगे भी पीपल्स पार्टी की, आपने देखा होगा पूरी गिजरी में इंशाल्लाह आज तीर का पल्ला चल रहा है और इंशाल्लाह 5 तारीख को तीर ही जीतेगा। तो क्या तराजू का पलड़ा क्या डगमगा जाएगा, तीर उसको निशाने पर ले लेगा, आप समझते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो भी 5 नवंबर को यहाँ पर भी होगी भी वोटिंग, तो आपको हर डब्बे में से भी तीर ही भी निकलेगा। क्योंकि अपना भी तराजू वाले तो भी हमारे अंदर इस तरह भी जालसाजी भी कर रहे हैं कि हमारे लोगों को भी खाने की भी दावत भी देते हैं, उसके बाद हमें ये ज़रा भी दिखाते हैं कि हमारे साथ है, भाई खाने की भी दावत भी दे के उनको भाई बस अपनी तरफ भी मुखातिब भी किया जाता है। तो अच्छा। इंशाल्लाह भी तीर ही भी जीतेगा और भाई जिए भुट्टो होगा। डब्बा में डब्बा, डब्बा में डब्बा, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म डब्बा पे डब्बा, तीर पे डब्बा
ये जो जोश और खरोश नारे हैं, ये जो सदाएं हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले लगा रहे हैं। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है, पंडाल पूरा सजा हुआ है और अब ये देखना है कि 5 नवंबर को क्या होने जा रहा है। सर, कितने पुरुमीद है कि पीपल्स पार्टी ही जीतेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल 5 तारीख को तीर ही तीर बरसेंगे, मुनाफिकीन के दिलों पे जो है ना तीर होंगे इंशाल्लाह, तीर ही तीर होंगे इंशाल्लाह, गिजरी से तीर निकलेंगे। जी क्या कहेंगे, तीर तो चलेगा, मगर जमात इस्लामी वालों को दूसरे उम्मीदवारों की भी पुश बनाई है, जैसे तहरीक इंसाफ ने उनका साथ देना है, तो क्या वोट लगता है कि उनको ज़्यादा वोट नहीं आपको पड़ेंगे, क्योंकि आप तो 2 जमातें मिलकर लड़ रही हैं इलेक्शन? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके तवस्सुत से पैगाम देना चाहता हूँ कि हकीकी मानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही गिजरी की नुमाइंदा जमात है। गिजरी के जो अंदर काम हो रहा है इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी पे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है। अगर आप नुमाइशी बात करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको अभी गलियों में नज़र आएंगे, मगर उनका काम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो वर्क कर रहा है 24 आवर जो वर्कर यहाँ मौजूद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा 5 नवंबर को मुर्तज़ा वहाब साहब विक्ट्री के साथ हम इधर फिर जश्न मना रहे होंगे और आपको फिर मदऊ करेंगे कि आप हमारी जश्न का प्रोग्राम टेलीकास्ट करें। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे, मुर्तज़ा वहाब साहब एनर्जेटिक है, यंग रहनुमा है, यंग पॉलिटिशियन है, तो क्या समझते हैं, मेयर कराची भी हैं, फिर इस यूसी से इंतखाब लड़े, तो आप समझते हैं कि ठीक है वो बहुत बारीबीनी से इस इलाके के, इस यूसी के मसाइल को देखेंगे और हल की तरफ लेके जाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब साहब ही जीतेंगे और हम उनके साथ हैं। और जैसे कि गिजरी में सारे काम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराए और इसी तरह दोबारा भी कराते रहेंगे और इसी तरह इंशाल्लाह और मुर्तज़ा वहाब साहब ही जीतेंगे। ठीक है, मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या सर कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? इंशाल्लाह तीर ही जीतेगा। तीर ही जीतेगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तीर की सदाएं, तीर के नारे, जिए भुट्टो के नारे और ये पंडाल जो कि सजा हुआ है। 5 नवंबर बरोज़ इतवार को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब होंगे। 3 अज़ला में, 1 अज़ला की हमने बात की, एक ज़िले में बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और 3 अज़ला में ये देखना है कि इसमें 13, 7 और 3 के क्या होता है। क्या तीर चलेगा या तराजू पलड़ा भारी रखेगा? यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नवंबर बरोज़ इतवार को जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं 4 अज़ला में, और आपको पता है कि 1 अज़ला में बिला मुकाबला, 1 ज़िला में बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मार्का जीत लिया। और इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ यूसी 13 सदर टाउन में, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये कैंप है जहाँ पर गहमा गहमी हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, झंडे दिख रहे हैं हमें लगे हुए, नगमे बज रहे हैं पीपल्स पार्टी के और गहमा गहमी उरूज पर है। अब चंद दिन है, मुकाबला सख्त है, जाहिर सी बात है तीर का मुकाबला है। अब देखना है कि तीर कितना निशाने पर लगता है। यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, कैंप में मौजूद लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितने पुरजोश हैं। 5 नवंबर बरोज़ इतवार को तीर चलेगा। इंशाल्लाह तीर चलेगा, तीर चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। इंशाल्लाह तीर चलेगा। ये तो 5 नवंबर के शाम को इंशाल्लाह पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, ये इस यूसी में, यूसी 13 सदर टाउन लगता है, तो इसमें मसाइल क्या हैं और क्या चाहते हैं आप लोग कि वो पीपल्स पार्टी ही हल करेगी? यहाँ के मसाइल जो होते हैं वो पीपल्स पार्टी हल करती है। जैसा कि आज तक कोई आया है, किसी ने नहीं किया है। जितना काम पीपल्स पार्टी और इस इलाके में पीपल्स पार्टी है और जो एक जमात है वही काम करती है। इसके अलावा आज तक इस मोहल्ले के अंदर किसी ने काम नहीं किया है। चाहे हमारा पानी का मसला है, चाहे हमारा बिजली का मसला है, चाहे हमारा सीवरेज का मसला है, जो मसले मसाइल हमारे होते हैं हमारे पीपल्स पार्टी के
दावेदारी करते और हैं। उम्मीद है कि ये जो जीत होगी इसके बाद इस यूसी 13 में काम होगा, काम होगा, तीर चलेगा। इंशाल्लाह हुआ भी है, पहले भी काम हुआ है। यहाँ मुस्तफा साहब वालों ने बड़ा काम करवाया है, चेयरमैन है हमारे करमुल्ला। मुझे एक बात बताइए, इस यूसी 13 में कितने मसाइल है, कौन कौन से मसाइल है जो आप समझते हैं हल होने चाहिए? हमें सिर्फ अभी लोड शेडिंग का ही मसला है, वो भी हल हो जाएगा। हमारा थोड़ा है, वो भी लोड शेडिंग है 2-3 घंटे की, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। वो भी हमारी KFC से बात चल रही है, हमारे बड़ों की, हमारे जो पार्टी के बड़े वर्कर हैं उनकी, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हम तो PP के जा रहे हैं, PP को ही वोट देंगे और PP के लिए जीते डालेंगे। हाँ, तीर पे निशान पे वोट। क्या कहेंगे, कितने पुरजोश है, तैयारियां मुकम्मल लग रही है, गहमा गहमी हो रही है, उरूज पर है? इंशाल्लाह बिल्कुल है, तीर इंशाल्लाह जीतेगा, इंशाल्लाह तीर कोई जीतेगा, सुकून से जीतेगा, झगड़ के नहीं जीतेगा, इंशाल्लाह तीर ही जीतेगा, तीर ही जीतेगा। अभी मुर्तज़ा आप आ रहे हैं, इंशाल्लाह पार्टी को जो है ना हमें जो है ना वोट देना होता अच्छा, क्या उम्मीदें हैं पीपल्स पार्टी से आप लोगों की? है। सारी उम्मीदें PP से जुड़ी हुई है हमारी। सारी उम्मीदें पीपल्स पार्टी से हैं। पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल हल करेगी, और स्पेशली इस यूसी 13 की इंशाल्लाह करेगी, अभी इंशाल्लाह करेगी। क्या कहेंगे भाई, इतनी गहमा गहमी है, क्या कहते हैं कि ये जो मसाइल हैं और उम्मीद पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता बनाए रखें, तो क्या पीपल्स पार्टी काम करेगी? मोहतरमा, पहली तो बात यह है कि हमारे पूरे गिजरी में जितने भी मसाइल होते हैं ना, उससे पीपल्स पार्टी हल करती है। बाकी हर कोई आता है अपना काम निकाल के चला जाता अच्छा है। जी अच्छा, तो क्या मसाइल क्या है, ताकि जो यहाँ के मसाइल हैं आप समझते हैं कि फौरी तौर पर हल होने चाहिए? मसाइल ये है कि 100 में से अभी 20% मसाइल जो रह गए, जैसे कोई सेवरेज का इशू हो गया, वो आके काम कर लेते। जैसे अभी आए दिन अभी बिजली का मसला हुआ है, वो भी इंशाल्लाह हमारे जो मेयर कराची है मुर्तज़ा बाब साहब वो हल कर देंगे। ठीक है, तो मतलब आप समझते हैं कि तीर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हम यूसी 13 गिजरी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो गहमा गहमी है, कैंप ऑफिसेस हैं, क्योंकि एक कांटे का मुकाबला है तीर का तराजू के साथ। और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों ने बल्दियाती इंतखाबात में जब हिस्सा लिया तो दोनों उभर के सामने आई। और साथ ही साथ जो हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो 4 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 5 नवंबर बरोज़ इतवार को होने वाले हैं, उस हवाले से बहुत बड़ी तादाद में कैंप ऑफिसेस के बाहर जाले हों, उनकी तादाद मौजूद है। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तीर तो चलेगा, ज़ाहिर सी बात है आप लोग पुर उम्मीद है पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, मगर जब मसाइल की बात आती है और उनके हल की बात आती है, तो क्या पीपल्स पार्टी आगे होती है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इस गरीब आवाम की आवाज़ हरी हरी गद्दी सीटों पे इस्लामाबाद तक पहुँचें। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हम IMF के कर्जदार नहीं हैं, असल में हम कर्जदार हैं सूबा सिंध के। 70-75 साल से जो है मदारियाँ अपनी डुगडियाँ बजाते हैं और अपनी सिंध लोग। तो मैं कहता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मसले का हल है। ना ही हमारे पास बिजली है, ना ही हमारे पास रोड है, ना हमारे मसले मसाइल कोई हल कर रहा, कोई हल भी नहीं कर रहा हमारे मसले मसाइल। गुर्बत दिन पे दिन बढ़ रही है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है, जब अवामी लीडर, इंटरनेशनल लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इस गरीब के लिए आवाज़ उठाई, देखो उसे शहीद कर दिएगा। जो भी आया रहबर बना इस पार्टी का, उसे शहीद कर दिया। पता है क्यों? उसकी गलती यही है कि वो गरीब आवाम के लिए लड़ रहा है, उसके मसले मसाइल के लिए लड़ रहा है। तो इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा इस सेक्टर से लेके ये, और हम उधारी हैं सूबा सिंध का, और ये वक्त है उसके हक अदा करने का। तो मैं सब भाइयों से यही कहूँगा कि देखिए, सिंध ने हर एक कौम को पाला है, चाहे वो पंजाबी है, महाजर है, पठान है, जो हमारे 3 सूबे हैं उन्होंने इतने किसी को भी नहीं पाला। आज हमारे को हक अदा करना है, तीर पर वोट, तीन पे वोट लगाना है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। क्या कहोगे भाई, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं और इस यूसी से लड़ भी रहे हैं, तो कितना, क्योंकि वो एनर्जेटिक हैं और वो एक यंग, जाहिर से बात है पीपल्स पार्टी में रहनुमा यंग रहनुमा है, तो कितना इंस्पायर होते हैं आप उनसे? और क्या वाकई में आप समझते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी और मुर्तज़ा वहाब हैं इस शहर के मसाइल हल करेंगे? जी, हम लोग बहुत इंस्पायर है और हम लोग को लगता है कि पीपल्स पार्टी सारे मसले हल कर सकती है। तो हमारा वोट तो पीपल्स पार्टी को है। तीर को वोट डालोगे? क्या कहोगे भाई? इंशाल्लाह जी, हम वहाब साहब को वोट देंगे। वहाब साहब इंशाल्लाह गिजरी का काम सारा करेंगे।
गहमा गहमी तैयारियां आप लोग मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि तीर ही इतवार के रोज़ 5 नवंबर को जीतेगा? बड़ी मेहरबानी। ये सब मोहब्बत है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कि उनके चाहने वाले हैं यहाँ पर गिजरी में। इंशाअल्लाह ताला उसकी चाहत हमारी बरकरार रहेगी। आपको गिजरी में आप कहीं भी जाएंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नज़र आएगी। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी का कोई दफ्तर नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए कि वो कोई काम करते नहीं है। वो फसल है, फसल के टाइम जब इलेक्शन होती है तो सारी तंजीमें सारी पार्टियाँ आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पीपल्स पार्टी काम करती है। इस वजह से उन्होंने सिर्फ अपने बैनर लगा दिए, ये कर दिया, शोशा कर दिया है, लेकिन कोई दफ्तर नहीं खोल सके। ये पीपल्स पार्टी की मेहनत का समर है जो अवाम उनके साथ है। इंशाल्लाह ताला 5 तारीख को आप यहाँ पे देखेंगी तो 80 से 90% जो वोट हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी को पड़ेंगे। बाकी सब लोग ऐसे ही है फॉर्मेलिटी के तौर पे एक भाई इलेक्शन है। हमने जमातों को स्पेशली जमात इस्लामी को जमात इस्लामी का कुछ भी यहाँ पे नहीं है। किसी टाइम था उनका स्टेक था किसी टाइम, लेकिन उन्होंने वो सारा ख़राब कर दिया। लेकिन अभी तकरीबन 4-5 दफ़ा हो चुके हैं जो पीपल्स पार्टी कंटिन्यू जीत रही है और इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को भी पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह यहाँ से जीतेगी। ठीक है, ये कारकुनान पुरजोश हैं और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी जीता है। आप क्या कहेंगे सर? आपने अपनी उम्र काट दी है वोट डालते डालते, इस बार कितने पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी मसला हल करेगी? जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। जीतेगी? तीर चलेगा? इंशाल्लाह तीर पे तीर चलेगा, ठप्पा तीर पे लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तीर पे ठप्पा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। बिलावल आएगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी ये सिर्फ आपको यहाँ पे पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आप वो वक्त भी दूर नहीं है जब फरवरी में आम इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला सिंध में तो पूरा स्वीप करेगी और जनूबी पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में भी इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ नज़र आएगी। क्या इस बार पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ है और क्या काम करेगी? इस बार भरपूर आवाम का साथ देगी? पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया है यहाँ पे। इंशाल्लाह गहमा गहमी है, भारी अक्सर से जीतेगी इंशाल्लाह। मसाइल हल हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई नहीं मसाला हल करता यहाँ पे, सारे पहले ही पीपल्स पार्टी ने हल किया है। ठीक है, ये कारकुनान बहुत पुरजोश हैं और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद हल है और ये जो UC 13 स्पेशली इसके मसाइल हल करेगी और गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है क्योंकि अब वक्त नहीं है और कांटे का मुकाबला तराजू और तीर पर होगा। देखना यह है कि तराजू अपना पलड़ा भारी रखता है या तीर तराजू को चीरता हुआ निशाने पर लगेगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं UC 13 सदर टाउन में और 5 नवंबर बरोज़ इतवार को कराची के 4 अज़ला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि एक जो कि UC 8 इब्राहिम हैदरी में पीपल्स पार्टी ने मार्का बिला मुकाबला जीत लिया है और अब 3 अज़ला में जो कि UC 7 है, UC 13 है और UC 3 माड़ीपुर में अब ये कांटे का मुकाबला जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। इस वक्त आपने देखा ब्रेक से पहले कि हम पीपल्स पार्टी के कैंपों में मौजूद थे, आवाम से बात कर रहे थे और इस वक्त हम जमात इस्लामी के कैंप में मौजूद हैं। यहाँ पर भी गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये जो इतवार को 5 नवंबर को जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं इसमें क्या तराजू अपना पलड़ा भारी रखेगा या तीर चलेगा, ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं नूर इस्लाम साहब, चेयरमैन UC 13 के उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के। तो आप कितने पुरुम्मीद हैं क्योंकि आप लोगों को तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें उनकी भी सपोर्ट हासिल है, तो आप क्या समझते हैं क्या तीर का निशाना नहीं लगेगा, तीर जो चलेगा वो बस ऐसी हवा में रह जाएगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे UC 13 जो वार्ड 1, 2, 3, 4 शीरीन जना कॉलोनी और ब्लॉक 1, 2, 3, 4 और ये गिजरी उसमें शामिल है, तो PTI जो है हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ इस दफ़ा हिमायत की है। तो हम बिल्कुल ये
जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि गिजरी का और बल्कि पूरी कराची का जो हाल है कि जो 15 साल से इस शहर पर मुसल्लत है, लेकिन यहाँ पर कोई उन्होंने काम नहीं किया, कोई तरक्याती काम नहीं किया। और जो यानी बिजली गायब है, पानी गायब है, गैस गायब है, स्कूल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ इन्होंने बुनियादी काम किया नहीं इस शहर में। नूरुल इस्लाम साहब, ये जो यूसी 13 है जिसकी आप बात भी कर रहे हैं और हम मौजूद भी हैं, यहाँ के क्या सबसे इम्पॉर्टेंट मसाइल हैं जिनको बहुत प्रायोरिटी के साथ अगर आप जीत जाते हैं तो हल करेंगे? मसाइल क्या है पहले तो मसाइल यहाँ पर सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, ये सारे मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। जो इस वक्त यानी 12-12 घंटे बिजली यहाँ पर नहीं होती है, गैस का मसला है, पानी का मसला है, तो ये सारे मसाइल बिल्कुल टॉप पर है। सफाई का मसला है इस वक्त इस गिजरी का। तो इंशाल्लाह अगर हम जीतेंगे तो इन तमाम मसाइल को हल करने की जो है ना हम कोशिश करेंगे, तो हल करेंगे। उम्मीद है कि तराजू जो है वो पलड़ा भारी बिल्कुल रखेगा। 100% हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तराजू यहाँ के जो लोगों के जज्बात है, जहाँ जहाँ हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से रब्ता कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें करें, और हमारे यहाँ प्रोग्रामात हुए, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमारे प्रोग्रामात हुए हैं, और हमने यहाँ पर जो है ना लोगों ने यकीन दहानी कराई, और हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह के तराजू इस दफ़ा जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो उम्मीदें हैं ये तमाम पार्टी होती है जब इलेक्शन में तो ये रखती है, मगर क्या हकीकत में ग्राउंड रियलिटी में क्या तीर आप, क्योंकि देख रहे हैं हम कि तीर जो पीपल्स पार्टी है वो बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद में, इससे आप आँख नहीं हटा सकते, ये सच है। तो आप क्या समझते हैं सुफियान साहब कि जमात इस्लामी जो विज़न लेके चल रही है, तो क्या कराची के दिलों में जमात इस्लामी का विज़न उतर गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का 24 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि हम अवामुन्नास तक जो है वो आपके ज़रिए पैगाम को पहुँचा सकें। देखिए, यूसी 13 के जो मेन इलाका है गिजरी है, क्लिफ्टन के कुछ ब्लॉक्स हैं और शेरी जना का एक आधा हिस्सा है। मसला ये है कि ये गिजरी वो बस्ती है जो बहुत पुरानी बस्ती है, और पिछले कई सालों से ये इस इलाके पर जो है वो सूबाई गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी मौजूद है, और उन्होंने यहाँ पर अमलन कोई काम नहीं किया। ये इस वक्त ना यहाँ पानी जो है वो मैं आपको बताऊँ टैंकरों के ज़रिए सियासी बुनियादों पर तकसीम किया जाता है। यानी लोगों को ये कहा जाता है अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे तो हम आपको पानी फराहम करेंगे। यानी सूबाई हुकूमत वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर कब्जा करके ये काम कर रही है। सेवरेज के इतने बड़े मसाइल हैं उसकी कोई इंतहा नहीं। इसके साथ साथ यहाँ लोड शेडिंग का मसला जो सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी रहने के बावजूद यहाँ पर वो के इलेक्ट्रिक की साथ मिली भगत करते हैं, कुंडा कनेक्शन लगवाते हैं, और आम आदमी इससे इतना तंग हो रहा है कि यहाँ 8-8, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है। और इस वक्त लोग असल में लास्ट टाइम जो पिछले जितने दफ़ा भी पहले ये सीट हमेशा जमात इस्लामी जीतती रही है, और इस दफ़ा जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुश्तरका उम्मीदवार है हमारे नूर इस्लाम साहब, और तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त भी सब यहाँ मौजूद हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इनको इस बात का एहसास है कि पीपल्स पार्टी जब पहले सीट अगर जीतती रही है तो ये उस वक्त जीती है जब इनकी सूबाई हुकूमत रही है। तो सूबाई हुकूमत का एक प्रेशर, एक उनका अमल दखल, इस दफ़ा सूबाई हुकूमत इनकी मौजूद नहीं है। आज हमने इंतज़ामिया से मुलाकात भी की है, और हमें उम्मीद है, हमने पूरा डोर टू डोर लोगों से रब्ता किया है, और हमने आज इंतज़ामिया से भी रब्ता किया है, पुलिस के DRO से, DC साहब से, और हम कल हमारी DIG से मुलाकात है, रेंजर्स के विंग कमांडर से मुलाकात है, और हमने ये कहा है कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। हम ये चाहेंगे कि बहुत पुरअमन हो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ धांधली कहाँ से हुई है। सबसे पहले मुर्जा वहाब साहब जो यहाँ के रिहायशी नहीं है, उन्होंने एक जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो डिफेंस के रिहायशी है वहाँ से लेकर ये आए हैं, और यहाँ से वो इंतखाब लड़ रहे हैं। जिस आदमी की बुनियाद ही गलत हो, आप मुझे बताएं वो अवाम की खिदमत क्या कर सकते हैं? ये इस वक्त हालात हैं, ये हालात है। मगर जमात इस्लामी पूरी उम्मीद है और चाहती है कि हम तीर को हराएं, और यहाँ पर कारकुनान हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, कितने पूरी उम्मीद है कि जमात इस्लामी ही जीतेगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह जीतेगी और हल करेगी मसाइल, क्योंकि गिजरी बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है। बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी जो ना तवक्को है। ठीक है, तो सर आप भी तवक्को रखें हैं कि जमात करेगी अगर जीतते हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हाजी नूर इस्लाम साहब हैं, यहाँ के पुराने रिहायशी है, और जो पॉलिटिक्स और सियासत है वो इनका कारोबार नहीं है। ठीक है, अपना कारोबारी बंदा है, कारोबार चल रहा है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इलाके के लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो आधी रात को भी हमारे हाजी नूर इस्लाम साहब हमारे साथ खड़े हैं। मैं ख़ुद PTI का वर्कर हूँ। उम्मीद है, और ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो जालिम और जाबिर लोग बैठे हैं, इनका एक नारा है कि लड़काने जाओ वरना ताने जाओ। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने नूर इस्लाम साहब को कामयाब करें। और जो इनका ये इत्तेहाद हुआ है जमात इस्लामी का और
पीटीआई का, तो उस पर दोबारा मैं इन सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और स्पेशली आज नूर इस्लाम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है सर, कितना भरोसा पर उम्मीद है कि हाँ ठीक है, जमात इस्लामी अगर जीत जाती है इस ज़िला से यूसी 13 से, तो मसाइल के हल की तरफ जाएगी और मसाइल हल करेंगी इंशाल्लाह। पहले भी नूर इस्लाम साहब चेयरमैन हैं और पहले भी इन दिन रात को इंशाल्लाह पहले भी कोशिश किया, राशन में बीमार अलखिदमत के तरफ से हम लोगों ने पहले भी इधर काम किया, जो है जैसे कोरोना में हम लोगों ने सब्ज़ी भी तस्कीम किया, राशन भी तस्कीम किया और स्प्रे भी हर मस्जिदों में हर गली में किया। मच्छर स्प्रे जो है अभी भी कर रहे हैं, कुछ दिन 4-5 दिन पहला, और आंखों का जो ऑपरेशन है तकरीबन मतलब तमाम तर काम जो आवाम चाहती है जमात इस्लामी का है। इस गिजरी में सबसे ज़्यादा काम नूर इस्लाम साहब ने किया और हमारा तवक्को है इंशाल्लाह और भी ऐसे काम करेगा सब आवाम खुश होगा इंशाल्लाह। हम लोग भरपूर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ज़िंदगी में बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, अब इस उम्र पर आ गए, क्या समझते हैं कि अब जमात इस्लामी कराची के आवाम के दिलों में जा चुकी है, या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस बार फिर से वो जीत कर इस ज़िला से और काम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है कि मैं ये गिजरी में पैदा हूँ। अच्छा, आप और मैं 2 मरतबा जो है यहाँ पर हौसल भी रह चुका हूँ जी। गिजरी के अगर तो सर आप तो मसाइल जानते होंगे, इस आवाम को जानते होंगे। मैं हर कमेटियों में यहाँ पर रहा हूँ जी। एक एक वक्त में जो 6-6, 5-7 कमेटियों में यहाँ पर काम किया हूँ। मैं सोशल वर्कर भी था जमात इस्लामी के। तो अब मुझे सर ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश यहाँ की थी, मगर गिजरी के जो अब तक देरीना मसाइल हैं वो कौन कौन से? देरीना मसाइल इनके यहाँ पर जो है वो पानी का मसला है। पानी का मसला है, बिजली जो है वो लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया, और यहाँ पर गैस का मसला है। और असल में बुनियादी बात ये है कि यह 15 साल इन्होंने हुकूमत की हुकूमत जो इन्होंने एक चीज़ को तवज्जो नहीं दी है। यहाँ ना हॉस्पिटल्स है ना स्कूल का निज़ाम। स्कूल है 100 साल पुरानी यहाँ पर। ओहो, 100 साल पुरानी जी। वो हम जिस वक्त काउंसलर थे रमज़ान नवाज साहब हमारे जो चेयरमैन हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है ये वर्ल्ड बैंक का जो उस ज़माने में जो नया जो है ये कच्ची आबादी में, तो उसने या गिजरी के जो है एक घर में जो है पानी का कनेक्शन पहुँचा दिया, सीवरेज का कनेक्शन यहाँ पर डाल दिया। तो अब क्या उम्मीद है जमात इस्लामी? जमात से बहुत ज़्यादा अच्छा उम्मीद है, और इंशाल्लाह यहाँ पर लोग जो है इस वक्त बहुत तंग आ गए, और वोट जमात पे पिछले इलेक्शन में भी जो है ये तो ज़मीनी इंतखाबात है, पिछले इलेक्शन में भी जो जमात इस्लामी का अच्छा खासा पोजीशन था, लेकिन उन्होंने जानदारी के ज़रिए जो है इन्होंने हरवा दिया हमें। अच्छा, मैं खुद भी खड़ा हुआ था उसमें। अच्छा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम जमात इस्लामी में के जो दफ्तर है, मरकज़ी ऑफिस है, वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। जी सर, आप भी पुरुम्मीद है कि जमात इस्लामी नूर इस्लामी इस ज़िला से जीतेंगे, इस यूसी से जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जमात इस्लामी जो है ना, पिछले कुछ अदवार में जो है आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की जिस तरह सूबाई हुकूमत रही है, तो जमात इस्लामी को 1 से 2 बार शिकस्त हुई है यहाँ पे। मगर उससे पहले जितनी बार भी जो यहाँ पे वज़ीरत इलेक्शन हुए हैं, तो जमात इस्लामी ने वो इलेक्शन विन किया है। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी पूरी उम्मीद है कि जमात इस्लामी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी और मसले मसाइल जो उसके हल होंगे। यहाँ कारकुनान पुरजोश है, आवाम पुरजोश है कि जमात इस्लामी अगर जीतती है तो यहाँ के मसाइल हल होंगे, क्योंकि आपने जिस तरह सुना देरीना मसला पानी का है जो कि इस यूसी 13 में मौजूद है, और ये हल सिर्फ जमात इस्लामी ही ये समझते हैं कि हल करेगी। जिस तरह से आपने देखा कि यूसी 13 में गहमा गहमी उरूज पर पहुँच चुकी है, और इसी तरह से दूसरे अजला में भी ये गहमा गहमी हो रही है। देखना यह है कि तीर अपने निशाने पर लगेगा या तराजू का पलड़ा भारी होगा। मगर आपने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही कहा गया कि हम पुरअज़्म हैं, हम पूरे कराची में काम करवाएंगे। सिर्फ यूसी 13 या दीगर अजला की बात नहीं की उन्होंने कहा कि हम तमाम तर जो मसाइल हैं कराची के वो हल करेंगे। साथ ही साथ आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि वो कहते हैं कि किसी का घंटा बजने वाला है, वो किस तरफ इशारा है? जमात इस्लामी की तरफ इशारा है, ये हाफिज़ नईमुर रहमान को उन्होंने निशाना बनाया। बहरहाल ये देख
देखना है 5 नवंबर बरोज़ इतवार को कि क्या होने जाने वाला है, क्योंकि 3 अजला में कांटे का मुकाबला है जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और ये कांटे का मुकाबला होगा इतवार को। और साथ ही साथ ये जो मसाइल की बात करते हैं अजला की, मुख्तलिफ अजला की, कराची भर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में या ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में कोई भी जीते, मगर इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए, क्योंकि आवाम अपना कीमती वोट देती है और आवाम उम्मीद करती है इन हुक्मरानों से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या दीगर जमातें हो, उनसे उम्मीद करती है कि वो उनके मसाइल हल करें। देरीना मसाइल पानी, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।